प्रेजेंट टेंस पहचान क्या है कि लास्ट में अगर है लिखा हुआ है तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अगर काम हो चुका है, मतलब यहां पर आगे लिखा हो चुका, चुका, चुकी, चुके, या बड़ी मात्रा लगा के पढ़ा है, पढ़ लिया है, पुस्तक ले ली है, मतलब ऐसा वाक्य में प्रतीत होता हो कि ये हो चुका है काम। कोई जरूरी नहीं चुका लिखा ही हो, जैसे मैंने पुस्तक ले ली, है जरूर होना चाहिए। अगर है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव होती है, ये ध्यान रखना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगता है। ये बातें तीन आपको इसमें ध्यान रखनी है जब कोई प्रेजेंट टेंस की बात हो रही हो और कार्य हो चुका हो तब। अब अफर्मेटिव और निगेटिव मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आज मैं बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है? कोई बात जब आप कह रहे हो उसमें प्रश्न बना हुआ हो, क्या मैंने पढ़ लिया है, तुम क्यों पढ़ चुके हो, या तुम कहां पढ़ चुके हो। ऐसे सेंटेंस जहां पर प्रश्न हो, क्वेश्चन पूछा गया हो, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें ये प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा होता है, जैसे क्या तुम खा चुके हो। ये सेंटेंस है जिसमें क्या पहले लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यह है नियम। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है और तुम के साथ हैज और हैव में से क्या लगेगा? हैव। तो हैव, सब्जेक्ट क्या है? तुम। अब जा चुकने की इंग्लिश क्या है? गो, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। गो, वेंट, गॉन, तो ये हो जाएगा गॉन। ये गॉन हो गया। तो अब आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। लेकिन अगर यही क्या बीच में लिखा हो, वे कब जा चुके हैं, जैसे कोई दूसरा सेंटेंस हो जिसमें ये लिखा हो, जो क्वेश्चन वाला शब्द है बीच में लिखा हो, वे कब जा चुके हैं। अब वे और कब, इन पर ध्यान देना है। कब देखिए बीच में लिखा हुआ है। जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें बीच में प्रश्न वाला शब्द लिखा हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, WHEN, ये व्हेन। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वे के साथ हैव लगता है, हैव। व्हेन हैव दे, THEY, दे गॉन। ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो इस तरीके से आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया। करना कुछ नहीं है, बस वही नियम बार बार चलने हैं। हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और पहचान और टेंस का नाम, कौन से टेंस में ये बात कही गई है, उसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब क्या है। नियम तो सेम सब में चल रहे होते। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें क्या बीच में होता है और एक में क्या पहले लिखा होता है। क्या मीन्स कोई भी प्रश्न वाला शब्द, क्वेश्चन वाला शब्द अगर पहले लिखा हुआ है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। वो शब्द अगर बीच में लिखा हुआ है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। यह है नियम।
अब आइए इसको घर पर बनाइए, कुछ सेंटेंस नोट कर लीजिए और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। सेंटेंस नोट कर लीजिए। क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? क्या तुम्हारे भाई वापस आ गए हैं? क्या तुम यह पाठ याद कर चुके हो? मेरा मित्र कहां चला गया है? क्या तुमने अमरूद खा लिया है? क्या सीता स्नान कर चुकी है? वह कौन सी किताब खरीद चुका है? क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो? क्या रमेश वापस आ गया है? तुमने मेरा कलम कहां रखा है? ये 10 सेंटेंस हैं हिंदी में। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इन्हें अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए और स्पेलिंग और मीनिंग जो भी इसमें यूज हो रही हैं उनको इस समय तो देख सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं किसी से, लेकिन हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए और हमेशा याद रहेगा। इससे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को भी ये काम करने के लिए कहिए, देखने के लिए कहिए। बड़े काम की चीज है। धन्यवाद।